दोस्तों, आप इस तीनों बहुपद को ध्यान से देखिए। आपने हमेशा ऐसे बहुपद को देखा होगा जहां बराबर के बाद हमेशा ही जीरो रहता है। आपको पता है कि ऐसा क्यों और आखिर ये होता क्या है? इसमें चर का ऐसा कौन सा मान है जो रखने के बाद पूरा बहुपद शून्य होता है? आज के इस क्लास में हम लोग इसी रहस्य को जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर जीरो क्यों होता है, कौन ऐसा चीज है कि इसमें रखने के बाद जीरो हो जाता है, कैसे होता है। आज हम आपको ऐसा ट्रिक देंगे कि आप चुटकियों में किसी भी बहुपद का शून्य पता कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि कोई भी एक बहुपद है, मान लीजिए 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू जीरो है। अब इसमें x का एक ऐसा मान रखना है कि ये बहुपद पूरा जीरो हो जाए। जैसे ही बहुपद पूरा जीरो हो जाएगा, वो चर का मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। ग्राफीय विधि एक बीजगणितीय विधि। आज के इस क्लास में हम लोग बीजगणितीय विधि को पढ़ेंगे। इसमें भी दो तरह का विधि होता है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा होता है हमारा सूत्र विधि। सूत्र विधि सबसे पहले हम समझेंगे कि गुणनखंड विधि क्या है, ऐसा क्या ट्रिक है। बच्चे अक्सर जैसे ये है, इसमें कैसे गुणनखंड करेंगे, गड़बड़ा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में लंबे समय तक रुकिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। चलिए आज हम गुणनखंड विधि को सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे बहुपद को हम लोग सॉल्व करते हैं, शून्य का पता लगाते हैं। सबसे पहले आप एक ये इक्वेशन ले लीजिए, ये समीकरण ले लीजिए, 6² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये पद और ये पद को कुछ नहीं करना है, जहां पे है वहीं पे रख दीजिए, जहां पे है वहीं पे रख दीजिए। अब हमको बीच वाले मान में देखिए कि क्या दिया हुआ है समीकरण में, x। अब x को कैसे लाएं? यहाँ पे कम से कम हमको 4 पद बनाना है। दो तो ऑलरेडी है हमारे पास, और 4 पद में दो ऐसा कौन सा पद लाएं कि बनाने के बाद हमारा रिजल्ट x आए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको और इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 72। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, जैसे 2 36, 2 18, 2 9, 3 और 3। अब ये गुणनखंड करने के बाद जो हमारा मान आया, इसमें जोड़ घटाव कुछ भी करके हमको क्या लाना है, x। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और तीसरी के 9। तो यहाँ पे एक 9x रखते हैं और माइनस का 8x रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1x आएगा। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, इन चारों में से कॉमन लेंगे, मतलब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 3x लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, 2x, और इसमें क्या बचेगा, 3। ठीक उसी तरह अब इसमें से हम क्या लेते हैं, माइनस, जब ये बॉक्स है ना 2x प्लस ये, तो इसमें भी वो भी वही आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, 2x, और इसके अंदर में क्या आएगा, प्लस का 3, क्योंकि इसको करेंगे तो -12 ही आएगा। अब उसके बाद इसको और इसको एक बॉक्स में लिख लेते हैं, -4, और ये जो पोर्शन है हमारा एक ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये 3x माइनस 4 को जीरो में लिख करके 3x यहीं छोड़ेंगे, तो ये 4 कहाँ जाएगा, उधर। ये प्लस माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, और ये x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये किधर आ जाएगा, डिवाइड। यानी एक शून्य का हमारा क्या मिला, 4/3। दूसरा ठीक उसी तरह हम करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। 2x को यहीं छोड़ेंगे तो इधर 3 क्या में जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। फिर x को यहीं छोड़ेंगे तो -3/2 आ गया। अब यहाँ से हमारा 2 शून्य निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 शून्य निकल के आए थे, एक 4/3 और दूसरा शून्य का आया था -3/2, और हमारा समीकरण था 6² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब हम इसकी जांच करेंगे कि हमारा शून्य सही आया है कि नहीं। तो 6 और इसके वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, x के जगह पे हम पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा 4/3 माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ये तो 6 रहेगा, ये 16 हो जाएगा, और 9 प्लस
4/3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3 से कटेगा तो 2 बार में कटेगा, ये भी 3 से कटेगा तो 3 बार में, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 32 और 3 प्लस 4/3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये बट्टे पक्के जोड़ और माइनस हो जाएगा तो 3 3 और इसके नीचे 1 है, 3 3 का एलसीएम कितना होता है 3। इसको इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 1 बार में और ये 32 हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम और इसके एलसीएम को देखते हैं। इसके नीचे 1 है और इस टोटल एलसीएम कितना है 3, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा और ऊपर ले जाकर के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 36 हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए कि ये 32 और 4 कितना हुआ 36 और माइनस 36 इधर है ये 3, तो ये क्या किया पूरे इक्वेशन को ये 0 बना देगा, यानी एलएचएस बराबर हमारा क्या हुआ, एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस। अब इसके बाद हमारा दूसरा शून्य क्या आया था x इक्वल टू -3/2। अब इसको भी हम इसमें 1/1 पुट कर देंगे और जांच करेंगे कि जो हमारा शून्य का आया वो सही है कि नहीं। 6 और -3/2 को रखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे और ये x पॉजिटिव में है ये माइनस में है तो ये वैल्यू क्या आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है हमारा माइनस। इसके बाद 6 और ये पूरा क्या हो जाएगा 9 पॉजिटिव में ये 4। अब इसके बाद -3 और 2 को वैसे ही रखेंगे और 12 को उतार देंगे, ये कटाएंगे 3 बार 2 से 3 बार में और ये 2 से 2 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2 -3 और 2 -12 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हमारा क्या आएगा 27। ठीक उसी तरह -3 और -12 ये 24 हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 27 -27 हो जाता है, फिर ये 0 इक्वल टू 0, ये पूरा क्या करेगा 0 बना देगा, यानी 0/0 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0, इसलिए हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा। एक और हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x² -6 है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो x² को ऐसे छोड़ करके ये प्लस माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, और स्क्वायर इधर जाता है तो क्या देता है √ओवर दे देता है ये 6, यानी जो x का वैल्यू आएगा वो एक बार पॉजिटिव में आएगा और एक बार निगेटिव में आएगा रूट में। जैसे ये x² है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया करता है। जैसे x² -25 है और इक्वल टू 0 है, x को हम पहले x² को यहीं छोड़ेंगे और इधर क्या करेंगे ये पॉजिटिव में हो जाएगा उधर जाएगा तो, और x इधर जब स्क्वायर में है तो इधर देगा तो क्या देगा √ओवर क्या देगा 25, √25, यानी जो x का वैल्यू रूट से निकल जाता है जो 5 आएगा वो एक बार पॉजिटिव में आएगा निगेटिव में आएगा, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एक बार +5 या एक बार -5। एक और क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसको और इसको कुछ नहीं करना है, बस ये x² और ये -8 को यहीं रख करके अब इसमें पहले वाले में से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका गुणांक कितना है 1 है और ये 8 है, तो 8 1 जा 8 होता है, तो अब इसको गुणनखंड करेंगे 2 4 2 और 2। अब इसके बाद क्या होगा 1 आ जाएगा। तो अब इन तीनों में से हमको क्या लाना है 2x लेना है, यानी 2 दूगा 4 -4 अगर +2 कर देते हैं तो 2x कर देते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद कॉमन लेंगे, इन दोनों का अलग इन दोनों का अलग, इसमें कॉमन क्या है x है, इसमें भी x है, लेकिन 4 इसमें नहीं है इसमें 4 है, तो इसको अगर x बाहर निकाल दिए तो इसमें x बचेगा। अब इसमें क्या बचेगा -4, ये जो ब्रैकेट वाला आ रहा है ना दूसरे वाले में भी सेम आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं +2 निकालते हैं तो x आ गया बाहर और भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा
4, यानी अब इसको और इसको साथ में कर देंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से एक को लेंगे, तो ये क्या हो गया 2 और ये x माइनस 4, यानी एक बार शून्यक हमारा -2 आएगा और एक बार शून्यक हमारा 4 आएगा। अब इसको जांच करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 इक्वल टू 0। अगर हम इसको रखेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव में 4 देगा, और -2 और फिर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। और 4 माइनस प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -8 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव में और ये निगेटिव में, इसलिए क्या बनाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी LHS बराबर RHS। उसके बाद हम फिर इसी क्वेश्चन में फिर इसको पुट करेंगे दूसरे वाले शून्य को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, हमारा वैल्यू क्या है 4, तो ये 16 हो जाएगा, और -2 और इसको रखेंगे 4 और -8 इक्वल टू 0, ये 16 और ये 8 और ये 8। अगर 16 है तो एक बार 8 घटाएंगे तो फिर 8 बचेगा, फिर एक बार 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी इक्वल टू 0, इसलिए हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। अब आते हैं हम लोग सूत्र विधि पे करना है। किसी भी बहुपद का अगर हम शून्य ज्ञात करना होगा तो हम इस विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, जिसे हम सूत्र विधि द्वारा कहते हैं। सबसे पहले हम समझिए कि -b प्लस माइनस अंडर रूट में ये टोटल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। अब एक हम समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि a कौन है, b कौन है और c। हमेशा बहुपद में जो एक्स स्क्वायर होगा, जो पावर जिसका 2 होगा, वो हमारा a होगा, जिसका पावर 1 रहेगा वो हमारा b होगा, और जो अचर के साथ रहेगा, सिर्फ अचर रहेगा, उसको हम c बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। b हमारा कितना है -2, और माइनस ऑलरेडी है तो ये -2 रखेंगे और प्लस माइनस, और b जब हमारा माइनस में है तो ये क्या देगा, पॉजिटिव में 4, और ये माइनस में है 4, a क्या है 1 और c क्या है पॉजिटिव में 8। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2, और a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे, जैसे ये 4 आएगा प्लस माइनस, अब देखिए ये 4 एकम 4 और चौके 32, और 32 ये माइनस में सॉरी प्लस हो जाएगा, और 32 और 4 कितना होगा 36, और उसके बाद नीचे 2 का 2 रहेगा, ये 4 प्लस माइनस और 36 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 6। अब इसके बाद हम मेरा जो शून्यक आएगा, एक बार इस पॉजिटिव को लेकर चलेंगे और एक बार इस निगेटिव को लेकर के चलेंगे, जैसे 4 प्लस 6 बाई 2, एक बार हमारा जो शून्यक आएगा ये क्या हो गया 10 बाई 2 यानी 5। अब दूसरे बार हम क्या लेके चलेंगे 4 माइनस 6 बाई 2 यानी -2 और 2, यानी एक बार हमारा क्या आएगा -1। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। तैयार रहें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए।